हे एवरीवन, लास्ट टाइम हमने मशीन लर्निंग की बात तो कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो डिफिकल्ट होगा। आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में एक स्टूडेंट और एक टीचर होते हैं। स्टूडेंट को टीचर सिखाती है एग्जाम्पल्स देके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और आइडेंटिफाई कराती है। अब इसी तरीके से जब हम मशीन को सिखाते हैं तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो जाता है। नहीं समझे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रूट बास्केट है। ओके, उसमें कुछ रेड एप्पल्स हैं और कुछ येलो बनानास हैं। अब मैं कंप्यूटर को हर बार एप्पल की एक फोटो दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि ये एप्पल है। उसी तरीके से बनाना की फोटो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये बनाना है। अब ओवर द टाइम कंप्यूटर के पास ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा और जब उसको हम न्यू इमेज देंगे तो वो सिमिलैरिटी फाइंड आउट करके हमें बता पाएगा कि भाई ये एप्पल है रेड कलर का और ये बनाना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अब हमें कंप्यूटर को सिखाना है कि कैट और डॉग में डिफरेंस या फिर कैट और डॉग को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सिमिलरली उसको हम बहुत सारी कैट और डॉग्स की इमेजेस दिखाएंगे। ओवर द टाइम वो उस डेटा को भी अपने पास सेव करेगा। फिर जब हम उसको न्यू इमेज देंगे तो वो उससे हमें बता पाएगा कि भाई वो कैट है या डॉग है। जनरली सुपरवाइज लर्निंग दो तरीके की होती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। नहीं समझे? लेट्स मेक इट सिंपल। मान लेते हैं कि एक प्लांट है, वो डेली कुछ ग्रोथ करता है। अब हमें नेक्स्ट डे की उसकी ग्रोथ आइडेंटिफाई करनी है या फिर कह सकते हैं प्रिडिक्ट करनी है। तो ये हमारा रिग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई कंटिन्यूअस डेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब यही मान लेते हैं कि हमें उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना है टॉल और शॉर्ट में। तो हम उसको डिस्क्रीट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि वो टॉल है या शॉर्ट है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब इससे मुझे एक बहुत मजेदार कहानी याद आ रही है, डेटा नगर की। तो एक बार की बात है, डेटा नगर नाम का एक शहर हुआ करता था जिसमें दो छोटे छोटे कस्बे थे, क्लासिफिकेशन नगर और आप समझ ही गए होंगे हमारा रिग्रेशन नगर। ओके, तो अब हुआ क्या, एक बार रिग्रेशन नगर के लोग बहुत परेशान हो गए। किस बात के लिए? कि इस साल उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कितनी होगी। हम सभी परेशान हो जाते हैं तो भाई वो क्यों नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यार किसी से पूछना पड़ेगा कि हमारी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट होगी। तो वो शहर के इंटेलिजेंट आदमी के पास गए जो कि उस शहर के मेयर थे। अब मेयर साहब के पास गए। मेयर साहब ने बोला बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला सर हमें पता करनी है कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी। उन्होंने बोला ये तो सिंपल है, अपना एक्सपीरियंस बता दो, हर साल कितनी इंक्रीमेंट हुई है, उससे हम एक ग्राफ बना लेंगे और उस पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इससे पता चल जाएगा कि ग्रोथ रेट कितना है और इस साल कितनी आपको सैलरी हाइक मिलने वाली है। लोग बड़े खुश हुए, कहें इतना सिंपल है। उन्होंने बोला बिल्कुल, आप जैसे आपकी अगर 7 साल की है तो आप उसके लिए डेटा मैप करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो ये हो गया हमारा रिग्रेशन क्लासिफिकेशन और लोग बहुत खुश हो गए मेयर साहब से। अब इसी तरीके से क्लासिफिकेशन नगर के लोग भी बड़े परेशान हो गए एक बार। क्यों? क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई करना था कि यार मेल स्पैम है कि नहीं है। वो लोग भी अपने मेयर के पास गए। मेयर साहब ने बोला बस। मेयर साहब ने बोला मैं एक काम करता हूँ, तुम मुझे मेल्स देते जाओ। अब उसमें जैसे ऑफर, डिस्काउंट, इस तरीके के अगर वर्ड्स हैं तो हम उसे एज अ आइडेंटिफाई करेंगे स्पैम। और उसमें अगर मीटिंग, इंपॉर्टेंट, इस तरीके के वर्ड हैं तो उसे हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो लोगों ने कहा अच्छा, यानी कि हम कीवर्ड्स के बिहाफ पे उसे क्लासिफाई करेंगे। मेयर साहब ने कहा बिल्कुल। इसी तरीके से उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। दोनों ही नगर के लोग बहुत खुश हुए और अपने मेयर की भाई जो तारीफ करी। इसी तरीके से हम भी डेटा आइडेंटिफाई करते हैं मशीन लर्निंग में, ये दो टेक्निक्स यूज करके। तो दोस्तों, ये था सुपरवाइज लर्निंग का फंडा। जिस तरीके से स्कूल में टीचर हमें एक आंसर बताती है शुरुआत में पढ़ाते समय कि भाई ये हमारा एप्पल है, ये हमारा बनाना है, उसी तरीके से हम कंप्यूटर को भी सिखाते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में कैसे डेटा को आइडेंटिफाई करना है या फिर सीखना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कौन सा लगा।